पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। लेकिन उन उपचुनाव के जब रिजल्ट्स आज सामने आए तो उन परिणामों में कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जो इस समय सत्ता पर काबिज है एनडीए उसके लिए। बीजेपी के साथ एनडीए के कई उम्मीदवारों को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रवक्ताओं की बात करें या जिसके नेताओं की बात करें तो अपने भाषणों से कहीं भी कभी भी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं और विपक्षी पार्टियों के नेताओं का मुंह बंद कराने में कोई कोरी कसर नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा भी दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी की कृपा अब रुकने लग गई है। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जहां विपक्षी पार्टियां इसे झारखंड के सेमीफाइनल के रूप में देखने लगी है, यानी कि झारखंड में जब अब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये आशा कर रही है विपक्षी पार्टियां कि हो सकता है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को झारखंड में एक बड़ा लाभ मिल पाए और इसके साथ ही आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो, क्योंकि इसके ठीक बाद अब महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं और अगर इसी तरह का ट्रेंड बरकरार रहता है तो राहुल गांधी की संसद में कही इस बात पर मोहर भी लग सकती है। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। खैर, किस राज्य में क्या हुआ और इन राज्यों में कौन कौन जीता, कितने मतों से, किस प्रत्याशी ने किस उम्मीदवार को हराया, आइए जानते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे अब पूरी तरह से सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और एनडीए को करारा झटका लगा है। इन चुनाव में जहां बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत मिल पाई है तो वहीं इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने 10 से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बिहार की रुपोली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर निर्दलीय जीते हैं। इस रोचक जंग में निर्दलीय शंकर सिंह को जीत मिली है। उन्होंने 8,211 वोटों से जेडीयू के कलाधर मंडल को हराया है। शंकर सिंह को 67,779 वोट मिले, जबकि कलाधर मंडल को 59,586 वोट से संतोष करना पड़ा। 5 बार की विधायक और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के साथ इस सीट पर खेला हो गया। पहले राउंड से तीसरे नंबर पर रही बीमा भारती को सिर्फ 30,108 वोट मिले। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। देहरी सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की, तो हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हराया है। वहीं नालागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरदीप बावा ने बीजेपी प्रत्याशी के.एल. ठाकुर को 8,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब बात करें कि किस राज्य से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत बड़ा दंश झेल रही थी पिछले कुछ समय से, लेकिन यहां की मंगलोर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना को 449 वोटों से मात दी, जबकि बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत सिंह बटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 3,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। राजेंद्र भंडारी इस सीट से कांग्रेस विधायक थे और लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। देवभूमि उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट हारने के बाद बीजेपी को अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राम भगवान के बाद अब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण भी बीजेपी से रूठ गए हैं।
बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के भी हिस्से एक सीट आई है। पंजाब की जालंधर सीट पर आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने बीजेपी प्रत्याशी शीतल अंगुराल को 37,325 वोटों से हरा करके जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है क्योंकि यहां की अमरवाड़ा सीट पर हर राउंड की काउंटिंग के साथ बाजी पलटती नजर आई, लेकिन काउंटिंग समाप्त होने के बाद ये बाजी बीजेपी के कमलेश प्रताप के नाम जरूर रही, लेकिन जिस तरह का चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह ने वहां पर लड़ा, उसके बाद एमपी में कांग्रेस को ऑक्सीजन जरूर मिलेगी। इसी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी यानी कि डीएमके तमिलनाडु के विक्रमवंडी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। बात अगर टीएमसी की करें तो पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने क्लीन स्वीप करते हुए चारों सीटें जीत ली। बंगाल की रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने हजारों मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवारों को मात दी है। लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी इन उपचुनावों में जहां सिर्फ 2 सीटों पर रह गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अब उन्हें घेरेंगी तो जरूर। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट हारना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बीजेपी के लिए कहा जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले उपचुनाव यानी कि राजस्थान में जो 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें क्या बीजेपी को कोई ऑक्सीजन मिल पाएगी या फिर से इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा एक मौका ताना कसने का एनडीए और बीजेपी पर। आप देख रहे थे कार्यक्रम कही सुनी, मेरे साथ थे सहयोगी अक्षुण सिंह तंवर और दिनेश कुमार। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।